ऑपरेशन सिंदूर पर अमित शाह के आवास पर बड़ी बैठक। एनएसए अजीत डोभाल बैठक में मौजूद है। आपको बता दें कि बीएसएफ और सीआईएसएफ के डीजी भी मीटिंग में शामिल है। आईबी चीफ भी बैठक में मौजूद है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर अमित शाह के आवास पर एक बड़ी बैठक हो रही है। तस्वीर भी आई है जो कि हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एनएसए अजीत डोभाल बैठक में मौजूद है। बीएसएफ और सीआईएसएफ के डीजी भी मीटिंग में शामिल है। आपको बता दें कि आईबी चीफ भी बैठक में मौजूद है। तो लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। इससे पहले आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ एक अहम बैठक की है और उसके बाद से बड़ी खबर जो निकल करके सामने आ रही है, अमित शाह के आवास पर भी बड़ी बैठक चल रही है जिसमें एनएसए अजीत डोभाल बैठक में मौजूद है। बीएसएफ और सीआईएसएफ के डीजी भी मीटिंग में शामिल है। आईबी चीफ भी बैठक में मौजूद है। यानी आगे क्या रणनीति रहने वाली है, इसको लेकर के चर्चा विमर्श किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार नापाक हरकत करता हुआ नजर आ रहा है। हमने आपको स्क्रीन पे कुछ तस्वीरें इससे पहले दिखाई थी जहां पर ड्रोन से अटैक करने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है और भारत पूरी तरीके से रणनीति बनाते हुए कि आगे क्या कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठाना है। और ये देखिए, आपको स्क्रीन पर तस्वीर हम दिखा रहे हैं। पाक का हर हमला नाकाम कर दिया गया है। सेना लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है। जैसलमेर में जिंदा बम मिला है। पठानकोट में आप देखिए सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है और यहां तक कि अब पाकिस्तान घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। सांबा में 7 घुसपैठियों को मार दिया गया है। हरियाणा के कई शहरों में सायरन बजाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है और उरी में पाक मिसाइल ध्वस्त कर दिया गया है। चिनाब से भारत ने छोड़ा पानी। आप देखिए किस तरीके से लगातार हर एक तरीके से भारत पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के चारों खाने चित हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान संभलने को तैयार नहीं है। भारत लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। पाकिस्तान का हर हमला फेल होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए कैसे पाकिस्तान हमला करता हुआ नजर आ रहा है और लगातार भारत की जो सेना है वो मुंहतोड़ जवाब देती हुई नजर आ रही है। और हमारे साथ 2 गेस्ट जुड़े हुए हैं, उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ जो है नरपत सिंह जी भी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ जनरल हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंजकर सर, उनका भी रुख करेंगे। जनरल सर, सबसे पहले आप ही से एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। आप देखिए किस हिसाब से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई सिस्टम ही नहीं है। पाकिस्तान लगातार हमला करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन भारत लगातार मीटिंग कर रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एक रणनीति बना करके जो है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। एक रिएक्शन आपसे। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया रुचि जी। हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री है। हमारी कंट्री ये नहीं कि आर्मी ओन करती है कंट्री को। जैसे पाकिस्तान में जो कुछ भी डिसाइड करना है उनका चीफ डिसाइड करता है, उनका प्राइम मिनिस्टर या और कोई कुछ डिसाइड करता नहीं है। हमारी कंट्री में बड़ा सिस्टम, बहुत ही मेच्योर्ड सिस्टम है हमारा। मेच्योर्ड सिस्टम का मतलब यह है कि जैसे कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स अपनी जगह पे है, उसका जो मिलिट्री डिस्कोर्स हुई, इन्होंने अपना जो भी इनको सजेशन देना है वो आर्म फोर्सेस ने इसको डिफेंस मिनिस्टर को दिया और डिफेंस मिनिस्टर इनके बीच में आपस में बात होगी। जो कुछ भी उसमें कहीं पर एग्रीमेंट होगी, कहीं पर थोड़ी डिसएग्रीमेंट होगी, उसको सॉर्ट आउट करेंगे। उसी तरह अभी अमित शाह जी ने, क्योंकि अभी सबसे जो मेरा अपना सोचना है कि हमारा सबसे कमज़ोर हिंटरलैंड है। हिंटरलैंड इसलिए है कि हमारे हिंटरलैंड में हम आपस में अभी भी जाति धर्म वगैरह की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा अगर हिंटरलैंड डिस्टर्ब हुआ तो लड़ाई हम अच्छी तरह से नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए बड़ा जो हमारे गृह मंत्री जी ने किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। गृह मंत्री जी ने पूरे चीफ को बुला के, जितने भी हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के जितने भी हेड हैं उनको बुला के उन लोगों के साथ बैठक करी है और उनका वो इंश्योर करेंगे कि जो हमारा हिंटरलैंड है वो बिल्कुल सेफ एंड साउंड आता है। दूसरी बात रही आर्मी की, आर्म्ड फोर्सेस के जैसे हमारे सीडीएस हैं, उनके साथ तीनों चीफ हैं। तीनों चीफ से डिस्कस करने के बाद मिलिट्री की जो भी इनपुट है वो साथ में उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर को दिया और डिफेंस मिनिस्टर साहब फिर उसको बातचीत करके फिर वो लोग उनको मिलेगा डायरेक्शन कि करना क्या है। तो ये हमारा बड़ा सिस्टम जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम है, बहुत फूल प्रूफ सिस्टम है। हम ऐसा नहीं करते हैं कि जल्दी में कोई डिसीजन चीफ ले लेके जी चलो जी हमला करेंगे, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल, और रणनीति के तहत काम भी किया जा रहा है। एब्सोल्युटली।
और ये लगातार ऐसी जो रणनीति है वो भारत में ही बन सकती है। आप देखिए, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, लगातार स्टेप वाइज काम किया जा रहा है, बैठकों का दौर चल रहा है, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी जानकारी जो है वो साझा की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, वहां से ऐसी कोई तस्वीर ही नहीं देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ आप देखिए, दो तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं और हमारे साथ लगातार गेस्ट जुड़े हुए हैं, उन्हीं का हम रुख भी कर रहे हैं। और हमारे साथ नरपत सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि रिटायर्ड मेजर जनरल है। नरपत सिंह जी, आपसे एक रिएक्शन लेना चाहती हूं, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं कि कैसे भारत में सिस्टम से काम हो रहा है। पाकिस्तान में तो कोई सिस्टम बचा ही नहीं है। आप देखिए, जब आतंकी को वहां पर मारा जा रहा है तो जो पाकिस्तानी सेना है वहां पर, वो तो वहां पर रोती हुई बिलखती हुई नजर आ रही है। लेकिन भारत सब कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर तुम हमारे यहाँ हमला करते हो तो हम भी तुम। उनका आया कल रात जो इन्होंने किया, इसका पूरा लेके आगे की जो हमारी पूरी प्रोसीजर होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं, जिसमें तीनों सेनाओं के, सीडीएस के इनको इनपुट आते हैं, उन सबको वेरीफाई करके आगे को देखा जाता है। फिर इंटेलिजेंस का क्या इनपुट है, जैसे अभी आपने अंबाला का बताया, तो वो सब इनपुट को लेके आगे की स्ट्रेटेजी और प्लानिंग जो होती है वो डिस्कस की जाती है और इसके बाद उसको एग्जीक्यूट के तौर पे जाके ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट होते हैं। तो ये जैसे आपने पूछा, वो मैंने बताया कि एक तरीका है, एक ये प्रोसीजर है जिसमें सारी प्लानिंग और फिर उसका एग्जीक्यूशन, जैसे कल रात को हुआ उसका पूरी प्लानिंग और मेरा सेट था कि ये जो है हमारा पाकिस्तान ये करेगा तो हमारी पूरी तैयारी अगर इतनी तगड़ी अच्छी थी कि एक भी ड्रोन, एक भी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने प्रूव कर दिया वर्ल्ड में कि इतना इस पे अच्छा सिस्टम है कि जिसके अंदर S-400 से शुरू होकर नीचे तक के जो हमारे एयर डिफेंस की दूसरी गन्स है, सबने काम किया और आपने देखा है और कितनी मुस्तैदी से काम हो रहा है। ये एक ट्रेनिंग दिखाता है भारतीय सेना की, भारत के एयर डिफेंस की, आर्मी नेवी एयरफोर्स की। इतनी अच्छी एक प्रोफेशनल सेना है जो बाकी पाकिस्तान की सेना तरह नहीं है कि वो दूसरे कामों में और धर्म के और वो पॉलिटिक्स में घुसे रहे। तो इस कारण से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आगे की रणनीति पूरी तय होती है, जो लाइकलीहुड ऑफ एक्शन होता है उसका रिएक्शन है, क्योंकि हमने तो आतंकवादी मारे हैं, वो तो आतंकवादी मार नहीं सकते, तो उनको तो कोई टारगेट ही नहीं है, ये मेरा कहना है। बिल्कुल, और हमने देखा भी कि कैसे कल S-400 मिसाइल से पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। उसके बाद भी पाकिस्तान ने 8 मिसाइलें दागने की कोशिश की, भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके बाद भी आप देखिए, कई जगहों से ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है जहां पर पाकिस्तान अभी भी अटैक कर रहा है। पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन उसके बावजूद मानने को तैयार नहीं है। जैसलमेर में आप देखिए किस तरीके से जिंदा बम फेंकने की उसने कोशिश की है। आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है? ये वो अपनी स्थिति है, उनके अपने हालात हैं। वो मुनीर जी, जो इनका मुनीर है, वो सोच रहा है कि मैं मेरी पोजीशन कैसे स्ट्रांग करूं। तो इनके तो इंडिविजुअल एजेंडा पे चला हुआ पाकिस्तान है। और एक भिखारी कटोरा लेके गया था और कुछ जो कचरा चीन वीन का लेके आके सोचा मैं हिंदुस्तान से कुछ कर दूंगा, तो वो दिखा दिया है 3 दिन में वो तुम नहीं कर सकते। तो अब इस कारण से वो ये सोच रहा है कि मैं कुछ तो दिखाऊं, कुछ तो करूं, नहीं तो उसको जवाब देना नहीं बन रहा कि मैंने क्या किया। इन्हें एक साथ आपने पूरे अपने दर्शकों को बताओ, सबने देखा कि कितनी तरह से उन्होंने मिसाइलें, ड्रोन सब भेजे। और अभी आप जो बता रहे हो तो ड्रोन वगैरह जो हवा में जिनको मार गिराया, उनका कोई मलबा या कोई छोटा मोटा बम वो लेके आए थे, वो डिफ्यूज या तो वो खत्म हो गए होंगे, नहीं तो अभी जो डिफ्यूज कर रहे हैं आपके चैनल पे दिख रहा है, वो हो जाएगा। वो भी एक ड्रिल होती है डिफ्यूज करने की, और उनका एक भी जो है वो कारगर हुआ नहीं है। तो अब वो मरता क्या नहीं करता वाली, या तो वो मान जाए कि हमें एक विशाल देश, एक शक्तिशाली देश, एक शक्तिशाली आर्मी से हम हैं, तो जल्दी जितना जाना मानेगा उतना अपने देश को बचाएगा। क्योंकि इनका जो है आर्थिक स्थिति कितनी बुरी हालत में हो और बुरी हालत में चली जाएगी। बिल्कुल, और आर्थिक तंगी से पाकिस्तान तो जूझ रहा है। वो भी हमने तस्वीरें देखी थी कि पाकिस्तान में अब कुछ बचा नहीं है, ना तो उनके पास आटा बचा है, ना पानी बचा है। उसके बाद भी लगातार वो इस तरीके के हमले करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको बिल्कुल साफ तरीके से पता है कि भारत अभी बहुत ज्यादा ताकतवर है, और जिस तरीके से आप देखिए उनके 3 फाइटर जेट जिसको भारत ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया, उसके बाद भी पाकिस्तान सबक लेने को तैयार नहीं है। एक आपसे रिएक्शन लेना चाहेंगे नरपत सिंह जी, क्योंकि गृह मंत्री की
बीएसएफ और सीआईएसएफ के डीजी के साथ भी मीटिंग हो रही है, यानी अब इस मीटिंग में आगे की रणनीति को तैयार किया जाएगा कि कैसे अगर पाकिस्तान अभी भी बाज नहीं आता है तो फिर अगला कदम क्या रहने वाला है। जैसे कि आप हालात देख रहे हैं कि इन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश की। हमारे जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वो इतनी स्ट्रांग है, सांबा साइड में जो नाला है, जंगल है, वहां भी हमारी जो है बीएसएफ और जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो है। डीजी बीएसएफ पहले अभी मीटिंग में आए थे, अभी हमारे आर्मी नेवी एफओ चीफ के साथ भी, तो सबका तालमेल हुआ है। वो तालमेल होने के बाद जो है वो गृह मंत्रालय के अंडर में आते हैं, तो गृह मंत्री के साथ भी वो बताएंगे हम पूरे तैयार हैं और हमें निर्देश मिल गए हैं कि किस तरह से कोऑर्डिनेटेड बैटल है ये। हमारे हम पाकिस्तान की तरह नहीं कि सब अपना हर एक अपना अपना तंदूरा बजा रहा है, वो नहीं होता कि वो उनके पॉलिटिक्स अलग चल रहा है, उनके जो चीफ आर्मी का ये मुनी अपनी खुद की चला रहा है। हमारे नहीं, हमारे कंसर्न बिल्कुल एक स्ट्रांग इंटीग्रेटेड काम होता है पूरा, और वो होने कारण ये मीटिंगें हो गई हैं, जो हम सब एक ग्रिड पे हैं। अभी उसके बाद जो रोल इनका बीएसएफ और सीआईएसएफ को मिला हुआ है वो बिल्कुल वो अपने मंत्री को बता के और अपना काम पे लग जाएंगे। अजीत डोल जी अपना काम कर रहे हैं, सब अपना अपना एक साथ मिलके और एक ग्रिड में काम हो रहा है। और ये बार बार मैसेज पाकिस्तान और पूरे संसार में जा रहा है कि भारत की सेना, भारत का एयर डिफेंस सिस्टम, भारत के हवाई जहाज, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी बहुत ही प्रोफेशनल है, और इनको जब छेड़ा जाएगा तो ये बहुत ही ज्यादा पाकिस्तान को सबक सिखाने में सक्षम है। बिल्कुल नरपत जी, आपने जो ये प्रोफेशनलिज्म की बात करी है वो साफ तौर पे भारत में देखने को मिल रहा है। आप देखिए किस तरीके से पूरी तरीके से यहाँ पर प्लानिंग की जा रही है कि कैसे अगला कदम क्या रहने वाला है। जिस हिसाब से